हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतज्ञ मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृत्ते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पढ़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करने आए हैं, ना यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतज्ञ मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृत्ते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है, वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण, एक मित्र और एक राजा के लिए ऐसा अनुचित कठोर वचन उचित नहीं, विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है तात, इसमें संदेह नहीं। परंतु वानर राज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ हैं, और न ही मिथ्यावादी हैं। इन्होंने श्री राम प्रभु के द्वारा किए गए उपकार को भुलाया भी नहीं, और न मित्रता के वचन को भंग किया है। महाबाहो, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे, इसीलिए राज्य वैभव के विलास में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है। यथार्थवाद को जानकर ही क्रोध करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सतर्क सचेष्ट हैं। उसके लिए धन धान्य, किष्किंधा का राज्य, अपना सारा परिवार छोड़ने के लिए वो एक पल के लिए भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने अपने वीर वानरों को चारों ओर से एकत्रित करने तथा संगठित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ
श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ राजकुमार लक्ष्मण। मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अनुचित वचन कह गया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें वानर राज। वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है। आपको सब कुछ कहने का अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया की भांति श्री राम प्रभु भी ऐसा ही समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज, आपको श्री राम के पास जाकर स्वयं आश्वासन देना होगा। महाराज, हनुमान जी का यह कथन समयोचित है। आप इसी समय श्री राम जी के पास चले जाइए। हम अवश्य ही श्री राम की सेवा में जाएंगे।